एक दौर था जब मोबाइल हमारे लिए बस कोई कहानी का हिस्सा लगता था। हम सोचते थे फोन वो तो बड़े लोग रखते हैं। वो दौर था 2003 और 2007 के बीच का, जब किसी के पास मोबाइल होता था तो उसे मोहल्ले में अमीर माना जाता था। जिसके पास नोकिया 1100 हो वो अपने आप में वीआईपी होता था। फोन कॉल भी तब मुफ्त नहीं होती थी, बल्कि इनकमिंग फ्री के लिए भी लोगों को 1000 रुपये का मोबाइल लेना पड़ता था। और अगर किसी ने पहली बार फोन पर कॉल किया हो तो वो पल यादगार होता था। कभी कभी तो पीसीओ से ही फोन किया जाता था और हर मिनट पर अंदर से मन कांपता था, अब कट कर जाएगा। उस वक्त एसएमएस का अपना ही एक स्वैग था। 50 पैसे में एक मैसेज भेजना और उसमें भी HRU टाइप करके स्पेस बचाना, मतलब पूरा हाउ आर यू ना लिखना। मिस कॉल देना, ये तो जैसे प्यार जताने, दोस्ती निभाने और एक छोटा सा हेलो कहने का सस्ता तरीका था। कोई टाइम पूछना हो या किसी को स्कूल बुलाना हो, मिस कॉल ही काफ़ी थी। और फिर वो रिंगटोन का ज़माना, जब लोग पॉलीफोनिक रिंगटोन खरीदते थे 10 रुपये में। जैसे ही कोई फ़ोन करता था सब देखते थे क्या गाना बजेगा। आज भले ही हर कोई स्मार्टफोन में नेट चला रहा हो, लेकिन वो दिन कुछ और ही थे, जब बैलेंस 2 रुपये से भी कम होता था, फिर भी खुशी सबसे ज़्यादा होती थी। वो भी क्या दिन थे जब हम 10 रुपये या 20 रुपये का टॉपअप करवा कर पूरे हफ्ते प्लान बनाते थे। इतना बैलेंस बचा है, किसको कॉल करे और किसको मिस कॉल दे। आज हर कोई मोबाइल रिचार्ज खुद से ही कर लेते हैं। आज बहुत सारे ऐप्स मौजूद हैं ऑनलाइन रिचार्ज के, लेकिन उस समय फ़ोन रिचार्ज कराने के लिए हम मोहल्ले की उस छोटी सी दुकान पर जाते थे, जहाँ बैठा लड़का बिना देखे मोबाइल में नंबर घुसा देता था, *#, और फिर 121 डायल करके कोई मोबाइल नंबर डालकर रिचार्ज करता था और बोलता था हो गया भाई, थोड़ी देर में मैसेज आ जाएगा। और हम वो मैसेज आने का ऐसे इंतज़ार करते थे जैसे किसी इम्तिहान का रिजल्ट। कभी कभी तो बैलेंस नहीं होता था तो अपने दोस्त का फ़ोन लेकर कॉल करते थे, भाई एक कॉल करना है, बाद में बैलेंस लौटा दूंगा। कभी लौटता नहीं था, लेकिन दोस्त फिर भी दे देता था। चार्जिंग का भी तो हाल अलग था। एक चार्जर पूरे मोहल्ले के नोकिया वालों का चलता था। इंटरनेट उस वक्त लग्जरी नहीं, सपना था। 2G पर फेसबुक खोलना मतलब पेशेंस की परीक्षा। GPRS ऑन करके या जब भी ओपेरा मिनी ब्राउजर खोलते थे तो नोकिया मोबाइल के छोटी सी स्क्रीन पर वो ई लिखा आता था और हम खुश हो जाते थे कि अब नेट चलेगा। तब हम लोग कभी कभी खुद से ही रिचार्ज कर लेते थे। 10 रुपये वाला GPRS कूपन और दिन भर नेट चलाना जारी रहता था, क्योंकि नेट अभी की तरह फास्ट नहीं, बहुत स्लो था। 9 रुपये में महज 35 MB ही मिलता था और उसे भी खत्म होने में 2-3 दिन लग जाते थे। और आज तो 1 GB एक दिन भी नहीं चलता। आज GB में डेटा मिलता है, अनलिमिटेड कॉल, फ्री व्हाट्सएप, लेकिन फिर भी वो मज़ा नहीं, क्योंकि सुविधा बढ़ गई लेकिन एहसास कम हो गए। वो दिन सिर्फ मोबाइल के नहीं थे, वो दिन रिश्ते के, अपनापन के और असली ज़िंदगी के थे। अगर आपको भी ये किस्सा पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बताएं कि आपने पहला मोबाइल फ़ोन कब लिया था और कौन सा था। और हाँ, ऐसे ही और कहानियों के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि पुराने दिन फिर लौट कर नहीं आते। का टॉपअप करवा कर पूरे हफ्ते प्लान बनाते थे। इतना बैलेंस बचा है, किसको कॉल करे और किसको मिस कॉल दे। आज हर कोई मोबाइल रिचार्ज खुद से ही कर लेते हैं। आज बहुत सारे ऐप्स मौजूद हैं ऑनलाइन रिचार्ज के, लेकिन उस समय फ़ोन रिचार्ज कराने के लिए हम मोहल्ले की उस छोटी सी दुकान पर जाते थे, जहाँ बैठा लड़का बिना देखे मोबाइल में नंबर घुसा देता था, *#, और फिर 121 डायल करके कोई मोबाइल नंबर डालकर रिचार्ज करता था और बोलता था हो गया भाई, थोड़ी देर में मैसेज आ जाएगा। और हम वो मैसेज आने का ऐसे इंतज़ार करते थे जैसे किसी इम्तिहान का रिजल्ट। कभी कभी तो बैलेंस नहीं होता था तो अपने दोस्त का फ़ोन लेकर कॉल करते थे, भाई एक कॉल करना है, बाद में बैलेंस लौटा दूंगा। कभी लौटता नहीं था, लेकिन दोस्त फिर भी दे देता था। चार्जिंग का भी तो हाल अलग था। एक चार्जर पूरे मोहल्ले के नोकिया वालों का चलता था। इंटरनेट उस वक्त लग्जरी नहीं, सपना था। 2G पर फेसबुक खोलना मतलब पेशेंस की परीक्षा। GPRS ऑन करके या जब भी ओपेरा मिनी ब्राउजर खोलते थे तो नोकिया मोबाइल के छोटी सी स्क्रीन पर वो ई लिखा आता था और हम खुश हो जाते थे कि अब नेट चलेगा। तब हम लोग कभी कभी खुद से ही रिचार्ज कर लेते थे। 10 रुपये वाला GPRS कूपन और दिन भर नेट चलाना जारी रहता था, क्योंकि नेट अभी की तरह फास्ट नहीं, बहुत स्लो था। 9 रुपये में महज 35 MB ही मिलता था।
और उसे भी खत्म होने में 2-3 दिन लग जाते थे। और आज तो 1 GB एक दिन भी नहीं चलता। आज GB में डेटा मिलता है, अनलिमिटेड कॉल, फ्री व्हाट्सएप, लेकिन फिर भी वो मजा नहीं, क्योंकि सुविधा बढ़ गई लेकिन एहसास कम हो गए। वो दिन सिर्फ मोबाइल के नहीं थे, वो दिन रिश्ते के, अपनापन के और असली जिंदगी के थे। अगर आपको भी ये किस्सा पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और बताएं कि आपने पहला मोबाइल फोन कब लिया था और कौन सा था। और हाँ, ऐसे ही और कहानियों के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि पुराने दिन फिर लौट कर नहीं आते।